अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आबिद अली, आपका होस्ट। मैंने किसान भाइयों के लिए यूट्यूब चैनल मुतारफ़ कराया है आबिद एग्रो साइंस के नाम पर। आबिद एग्रो साइंस के नाम पर दोस्तों, इसमें किसान भाइयों के लिए मैं पैगाम लेके आया हूं, जो नई टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करेंगे, हर मसले के हल के लिए बात करेंगे किसान भाइयों के लिए। सब तो पहले हम ये जानेंगे बीमार हो सेहतमंद ज़मीन के बारे में। जानने के लिए मेरा चैनल आबिद एग्रो साइंस सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखेंगे बीमार हो सेहतमंद ज़मीन का हमें कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दोस्तों, बीमार ज़मीन वो ज़मीन होती है जहाँ ज़मीन का पीएच लेवल ज़्यादा होता है। पीएच लेवल क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। जब ज़मीन का पीएच लेवल ज़्यादा होगा तो ज़मीन में नामियाती मादे की कमी हो जाएगी। नामियाती मादा क्या है? ज़मीन का खून, सॉइल ऑफ ब्लड। ज़मीन का खून नामियाती मादा, और हमारी ज़मीनों में नामियाती मादा कितना होना चाहिए? 0.5% अभी है, कम से कम 2%, ज़्यादा से ज़्यादा 5% नामियाती मादा होना ज़रूरी है। और ज़मीन बीमार हो सेहतमंद का कैसे पता लगेगा? एक स्केल होता है जो ज़मीन का सॉइल सैंपल लिया जाता है। वो स्केल नापने के लिए ज़मीन का टेम्परेचर 1 से 14 हिस्से होते हैं। 6.5 से 7.5 एकड़ जो पीएच लेवल होगा वो नॉर्मल होगा, वो अच्छी ज़मीन कही जाएगी। जिस ज़मीन का पीएच लेवल 8.5 9.5 जाता है, ऊपर जाता है, तो ज़मीन का हाई पीएच लेवल होता है। ज़मीन में नमकियात, सोडियम क्लोराइड ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा जो तेजाबी ज़मीन है उसका पीएच लेवल कम होता है, 6.5 7.5 होना चाहिए आइडियल। मगर हमारे पंजाब की अफसोस, हमारे पाकिस्तान की ज़मीनों में हाई पीएच लेवल होने की वजह से हमारी फर्टिलाइज़र, हमारी खादें भी ज़ाया हो रही है। वो ज़मीन दूसरा, जब पीएच लेवल हाई होता है, ज़्यादा होता है, तो नामियाती मादा जो ज़मीन का खून है वो कम हो जाता है, सूखना शुरू हो जाता है, क्योंकि ज़मीन का हाई पीएच लेवल पहले जैसे मैंने बताया कि जैसे एक इंसान बीमार होता है, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो क्या होता है, वो उसका ब्लड कंट्रोल में नहीं होता, जो भी खुराक लेगा वो बीमार हो जाता है। जो पीएच लेवल कम होगा तो नामियाती मादा ज़्यादा होगा। जैसे ही पीएच लेवल डाउन होता जाएगा तो नामियाती मादे की मिकदार ऊपर जाती जाएगी। तो इस तरह इस ज़मीनों में जो पीएच लेवल है 0.5 है, जब पीएच लेवल डाउन होगा तो नामियाती मादा 5% में आ जाएगा। देखो दोस्तों, हम जितनी फास्फोरस की खादें इस्तेमाल करते हैं, हमारे पाकिस्तान में जो कल्चर है कि डीएपी वगैरह ज़ाया होती है। फास्फोरस क्यों ज़ाया होती है? क्योंकि हाई पीएच लेवल, नमकियात, सोडियम क्लोराइड, आयन हाई लेवल पर है, जिस वजह से ज़ाया होती है। दोस्तों, जिस तरह ज़मीन का पीएच लेवल है, ज़मीन का पीएच लेवल और तजिए से ये पता लगता है कि सॉइल सैंपल से कि ज़्यादा है। और डीएपी में फास्फोरस कितनी होती है? 46% फास्फोरस होती है, 50 किलो का बैग होता है। जब डीएपी किलो से देखते हैं, एक डीएपी में 23 किलो फास्फोरस होती है, जबकि 70% फास्फोरस वो ज़ाया हो जाती है, 30% पौधे को मिलती है। ज़ाया होने की वजह यही है हाई पीएच लेवल। जब पीएच लेवल ज़्यादा होगा तो खुराकें ज़ाया हो जाएगी। दोस्तों, फास्फोरस कब मिलती है? हमारी ज़मीनों में बहुत कम मिलती है। जब पीएच लेवल 8.5 जाता है तो डीएपी का पीएच लेवल 8.5 है। जब फास्फोरस खाद का पीएच लेवल ज़्यादा होगा तो ज़मीन का पीएच लेवल ज़्यादा होगा, तो फास्फोरस क्या होगी, वहाँ पर बॉइंड हो जाती है, जम जाती है, जकड़ जाती है ज़मीन में, पौधे को नहीं मिलती, ज़ाया होती है। पूरा साल दोस्तों, किसान भाइयों, पूरा साल अगर डीएपी हम ना इस्तेमाल करें तो हमारी ज़मीनों में इतनी जरखेज़ है, जमी पड़ी है कि पौधे को नहीं मिलती है। तो हमें अल्टरनेट इस पर आना पड़ेगा कि जहाँ पर खादें तेजाबी इस्तेमाल की जाए ज़मीन में, ताकि ज़मीन का पीएच लेवल डाउन किया जाए। जिस तरह किसान भाई रूढ़ी इस्तेमाल करते हैं, रूढ़ी में क्या होता है, नामियाती मादा ज़्यादा होता है, नमकियात को कंट्रोल करती है। जहाँ रूढ़ी इस्तेमाल हो जाती है वहाँ पर रकबा बेहतर होना आस्ते आस्ते शुरू हो जाता है। आपको पता भी होगा, जहाँ रूढ़ी इस्तेमाल होती है वहाँ पर पैदावार अच्छी आती है, फसल अच्छी होती है। जहाँ पर रूढ़ी इस्तेमाल नहीं होती वहाँ पर फसल भी अच्छी नहीं होती, चाहे आप 4 DAP वहाँ पर डाल लें। और रूढ़ी
रूढ़ी के फ़ायदे बहुत है, नुकसान भी है। फ़ायदे कैसे हैं? एक तो पीएच लेवल को कम करती है, नामियाती मादा बढ़ाती है, ज़मीन का खून ज़्यादा होता है। बाकी जो बैक्टीरिया वगैरह जानदार बैक्टीरिया ज़मीन में पड़े हुए हैं, पीएच लेवल ज़्यादा होने की वजह से वो ज़ाया हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। और रूढ़ी ज़मीन के पीएच लेवल को कंट्रोल करती है। दोस्तों, रूढ़ी अच्छी वो होनी चाहिए जो गली सड़ी चीज़ों से तैयार की जाए, गल सड़ जाए अच्छी तरीके से और डीकम्पोजिशन हो जाए। दोस्तों, मगर हमारे पास जो किसान भाई रूढ़ी इस्तेमाल करते हैं वो अच्छी तरीके से डीकम्पोजिशन नहीं होती, हाल पजीर नहीं होती, वो ताज़ा होती है रूढ़ी। जैसे हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर एक जड़ी बूटी के बीज भी पाए जाते हैं, और जब पानी लगाते हैं फसल को जलसाओ सारी लग जाती है, फसल जलना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर नाइट्रोजन की मिकदार रूढ़ी में ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फसल को सही लगती नहीं है। रूढ़ी वो होती है जब पुराने दौर में खेतों में जहाँ गाँव में ढेर लगे होते थे रूढ़ियों के, जब हम रूढ़ी उठाते थे नीचे से काली स्याह गली सड़ी गरमैश वाली रूढ़ी हमें नजर आती थी, वो रूढ़ी होनी चाहिए। अगर वो रूढ़ी होगी तो ज़मीन में नामियाती मादे की कभी कमी नहीं आएगी, जो 5% कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। अफसोस हमारे पास वो निज़ाम नहीं है कि हम उसको रूढ़ी को इस काबिल बना सकें। अगर उसी रूढ़ी को हम जो बाहर फेंकते हैं, अगर किसी 5 फुट का जो गरा निकाल के उसमें फेंकना शुरू कर दें तो वो हमें वो मिल सकती है पुराने ज़माने में जो काली स्याह होती थी। वो कैसे गरा निकालेंगे? दोस्तों, आज आपको मशवरा देता हूँ किसान भाइयों के लिए। पूरे पाकिस्तान में माहिरीन के साथ मेरा खुला चैलेंज है, अगर कोई मेरी बात को रायगा कर दे या नकारा समझे तो मैं चैलेंज करता हूँ। 5 फुट का गरा निकालें आप, उसमें जो रूढ़ी आप फार्म से निकालते हैं बाहर ढेर लगाने के बजाय आप खड्डे में जो आप गरा निकाला है उसमें आप डालें। जब उसमें आप डालेंगे, जब 5 फुट का वो गरा फिल हो जाएगा, दोबारा एप्लीकेशन करें। फिर उसके अंदर आप नाइट्रोजन 2 किलो DAP गन्ने का सीरा 1 बाल्टी वो आप डालें। फिर उस गड़े को अपना जो मटेरियल रूढ़ी का दोबारा डालें। इस तरह 5 फुट की गहराई का जो गड़ा होगा वो फिल हो जाएगा रूढ़ी के साथ। फिर आप ऐसा करें, एक प्लास्टिक का मार्केट से आपको शापर मिलेगा, वो शापर को आप बंद कर दें, 60 दिन उसको बंद रखें। बंद क्यों रखना है? ताकि बाहर की जो ऑक्सीजन है वो अंदर दाखिल ना हो। जब वो रूढ़ी गल सड़ जाएगी, डीकम्पोजिशन हो जाएगी, वो छापर आप 60 दिन के बाद जब उतारोगे वही दोस्तों पुराने ज़माने वाली गली सड़ी रूढ़ी आपको नजर आएगी, खुशबू वाली। ठीक है दोस्तों, बाकी चीज़ें हमारे पास टाइम भी नहीं है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे, ज़रूर आपको बताएंगे कि रूढ़ी किस तरह अच्छी तैयार करनी है, तो ज़मीन के लिए किस तरह बेहतरी हो सकती है, वो कौन सी खादें इस्तेमाल की जा सकती है। और इसमें आपको कहूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसान भाई हमारे साथ तावन करें। इंशाल्लाह आपका तावन से ही हमारा चैनल भी कामयाब होगा और हम आपस में दोनों को फ़ायदा होगा। मेरा मैसेज पूरे पाकिस्तान में पहुंचेगा। मेरा मकसद है किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा, और ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।